मनाली एक ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन कथाओं के कारण सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए मनाली से अच्छी जगह कोई नहीं है। पर्यटक यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ की पौराणिक कथाओं का भी खूब आनंद उठाते हैं। राफ्टिंग, स्काईकिंग, कैंपिंग और कायाकिंग यहाँ पर जमकर की जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा खास है महाभारत काल के समय में बना हुआ माता हिडिंबा देवी का मंदिर। क्यों यहाँ एक राक्षसी को देवी के रूप में पूजा जाता है? क्या पांडव पुत्र भीम मनाली कभी आए थे? आखिर क्यों भीम ने एक राक्षसी से शादी की थी? और कौन से वो शक्तिशाली राक्षस हैं जिसे भीम ने युद्ध में हरा दिया था? भारत भ्रमण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल की वादियों में और हिमाचल के सबसे खूबसूरत शहर मनाली में। हिमाचल का सबसे खूबसूरत शहर मनाली यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बागीचों से छनकर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है। यहाँ पर सबसे पहले बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आपका स्वागत करती नजर आएंगी। इसके बाद साफ पानी वाली व्यास नदी अपनी आवाज से आपका मन मोह लेंगी। दूसरी ओर देवदार और पाइन के पेड़, छोटे छोटे खेत और फलों के बागान आपको दिखाई देंगे। इस प्राकृतिक खूबसूरती को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? मनाली का नामकरण प्रथम पुरुष मनु के नाम पर किया गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे और तभी मनाली में आकर उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की थी। इसीलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। मनाली छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है और लाहौल स्पीति, बड़ा भंगाल और झांसकर पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई करने वालों के लिए यह एक ट्रैकिंग का मनपसंद स्थान है। मनाली के मनोरम दृश्य और रोमांचकारी गतिविधियों को हर मौसम और सभी प्रकार के यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाता है। मनाली में सबसे खास है हिडिंबा देवी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है। पगोड़ा शैली में निर्मित होने की वजह से यह सैलानियों के बीच और भी लोकप्रिय है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बहादुर सिंह ने किया था। बताया जाता है कि महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मनाली से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित महर्षि वशिष्ठ का प्रसिद्ध आश्रम भी मौजूद है। एक छोटा सा मंदिर है महर्षि वशिष्ठ का, जो कि गर्म जल के चश्मे से घिरा हुआ है। हिडिंबा मंदिर का निर्माण करने के लिए एक भी पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना है जिसमें कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरी तरह से लकड़ियों से तैयार किया गया है। नीचे 3 छत देवदार की लकड़ी से बनाई गई है और सबसे ऊपर धातु से निर्माण किया गया है। इस मंदिर का दरवाजा भी लकड़ी का है। दरवाजे पर जानवर और फूल पत्ती की तस्वीरें हैं। इस नक्काशी के पीछे भी एक वजह मानी जाती है। माना जाता है हिडिंबा भले ही राक्षसी कुल में जन्मी थी, लेकिन वह प्रकृति को बहुत प्रेम करती थी और सभी वन्य प्राणियों के जीवन की रक्षा भी किया करती थी। इसी के चलते हिडिंबा देवी मंदिर में प्राकृतिक से जुड़ी फूल, पत्तियां और जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। आइए जानते हैं हिडिंबा देवी मंदिर से एक और पौराणिक कथा जो जुड़ी हुई है उसके बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिडिंबा पांडवों के दूसरे भाई यानी भीम की पत्नी थी। कहा जाता है कि हिडिंबा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिंब के साथ इस क्षेत्र में रहती थी। हिडिंबा को अपने भाई की शक्ति का बहुत अभिमान था। उसने कसम खाई थी कि जो भी व्यक्ति मेरे भाई हिडिंब को युद्ध में हरा देगा वह उसी से शादी करेगी। कुछ समय बाद पांडव निर्वासन के समय वहां पहुंचे और हिडिंब से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और उस युद्ध में हिडिंब हार गया। युद्ध के बाद हिडिंबा और भीम की शादी की गई। पौराणिक कथा के अनुसार भीम और पांडव मनाली से जब जा रहे थे तब उन्होंने हिडिंबा को राज्य की देखभाल करने का जिम्मा दिया था। यहाँ उन्हें पुत्र घटोत्कच की प्राप्ति हुई। तब घटोत्कच बड़ा हुआ और उसे राज्य का भार देकर देवी हिडिंबा जंगल में तपस्या करने चली गई। कई वर्षों बाद उनकी प्रार्थना सफल हुई और देवी को गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद इस स्थान पर महाराजा बहादुर सिंह ने एक मंदिर का निर्माण करवाया
बताया जाता है इस मंदिर को 500 साल पहले बनाया गया था। श्रावण मास में यहाँ एक बहुत विशाल महोत्सव भी मनाया जाता है। लोग इस उत्सव को राजा बहादुर सिंह की याद में मनाते हैं। मनाली में एक और पौराणिक कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। मनाली के उत्तर में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। रोहतांग से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है त्रिलोकीनाथ का मंदिर, जहां चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है तथा व्यास नदी का उद्गम भी इसी स्थान से होता है। कहा जाता है इस स्थान पर शिव के त्रिलोकीनाथ रूप का मंदिर मौजूद है, जहां हमेशा से 2 अखंड ज्योतियां प्रज्वलित होती रहती है, जिसके कारण यह स्थान धार्मिक रूप से भी अपनी अलग पहचान बनाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सर्दियों में मनाली का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। मनाली में आप यहां के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। मनाली से 16 किलोमीटर दूर स्थित है राहला जलप्रपात, एक अन्य प्रसिद्ध स्थल। मनाली से 6 किलोमीटर दूर व्यास नदी की बाईं ओर स्थित है जगत सुख, भगवान शिव तथा गायत्री के शिखर कला के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इन अनछुए स्थानों तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन जरिया है जीप सफारी। यहाँ अगर आप जीप सफारी से इन विहंगम दृश्यों का आनंद उठाते हैं तो सोने पर सुहागा। अगर आप मनाली में हैं और अपने यहाँ की खास फोटोग्राफी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। हिडिंबा देवी मंदिर के समीप बहुत सारे स्थानीय महिलाएं आपको खरगोश, मेमना और कुल्लू शैली के गहने व परिधान लेकर मिल सकती हैं, जिन्हें पहनकर आप कुल्लू की संस्कृति में रम सकते हैं। भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आप भी पहाड़ी नजर आ सकते हैं। आप मनाली से हस्तशिल्प का सामान और कालीन की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ के कुल्लवी शॉल दुनिया में खूब पसंद किए जाते हैं। मनाली के याक की ऊन की शॉल भी काफी लोकप्रिय है। इन शॉलों को काशीदाकारी से सजाया जाता है। मनाली के बाजारों में तिब्बती हस्तशिल्प का भी सामान बड़ी मात्रा में मिलता है। घर की सजावट, उपहार हो या फिर निशानी के तौर पर कई सामान को खरीदा जा सकता है। मनाली में आप याक की सवारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब जब भी आप मनाली जाएं तो कुल्लू के याक की ऊन के शॉल को लेना ना भूलें। तो आज भारत भ्रमण में इतना ही। अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे पालमपुर के चाय के बागानों में और देखेंगे वहाँ हवा में लटकता हुआ एक ऐसा पत्थर जिसे एक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए फेंका था और वह आज तक भी हवा में लटका हुआ है। तो अभी के लिए दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद।